नेक्स्ट है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहती है कि अगर आप कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आओ, मैंने पूछा ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेट तो खुद ही मैग्नेट है, वो तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है ही। लोहा भी मैग्नेट है, लोहा भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि आयरन फेरो जो होता है उसको मैग्नेट बनाया जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं लोहे की, सबको मालूम है ये चीज। तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। लोहे के अंदर अगर आप एटम को देखो या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आप किसी एटम को देखो तो वो एटम को ना ऐसे बनाएगा। देखो ये मान लो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके एटम्स हैं। इस एटम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घूम घूम के करंट की तरह करंट जनरेट कर रहा है। करंट जनरेट कर रहा है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और जिन भी सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो हर एटम एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी आप मैग्नेटिक सब्सटेंस लो, जैसे लोहा, लोहे में करोड़ों एटम्स हैं, वो करोड़ के करोड़ एटम्स मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के कैपिटल एम जनरेट करता है। कैपिटल एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए आप इन फिगर्स में ना एक वेक्टर देखेंगे, ऐसा लगा हुआ वेक्टर, ये देखो ऐसे। ये एरो क्या शो करता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिन एटम के अंदर एरो नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। एरो का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर 1 करोड़ एटम है लोहे के अंदर या मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, तो लोहा फिर भी मैग्नेट नहीं है। जबकि 1 करोड़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है उसके अंदर छुपी हुई, फिर भी मैग्नेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब होता क्या है लोहे के अंदर या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, एक कैपिटल एम और दूसरा कैपिटल एम की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इनकी वैल्यूज क्या हो जाती है? आपस में कैंसल। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे के पूरे मैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या हो जाता है? जीरो। पॉइंट क्लियर है? तो पूरे के पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि आपस में कैपिटल एम क्या करते जाते हैं? कैंसल। इसलिए बेचारा लोहा लोहा रह जाता है, तो वो मैग्नेट नहीं बन पाता। अदरवाइज अंदर उसके छुपे हुए बहुत करोड़ों मैग्नेट्स हैं। तो अगर आप एक लोहे का पीस लें या आप एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लें, तो लिखा हुआ है एवरी मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, चाहे मैग्नेटाइज हो चाहे मैग्नेटाइज ना हो, चाहे वो मैग्नेटिक का काम कर रहा है चाहे लोहे का पीस ही है, उसके एटम एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो वो एक मैग्नेट ही है। हर एटम एक मैग्नेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम घूम के क्या जनरेट कर रहा है? कैपिटल एम। और कैपिटल एम का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सेकेंड पॉइंट है अनमैग्नेटाइज करो, करेक्शन, अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस, मैग्नीफाइड नहीं, मैग्नेटाइज्ड। इन अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। जब वो सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड है, लोहा को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, तो उसके एटम के डायपोल मोमेंट क्या करते हैं? आपस में कैंसिल कर जाते हैं, और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। थर्ड पॉइंट है जब आप सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हो, मैग्नेटाइज करने का मतलब बाहर से आपने फील्ड अप्लाई किया, तो सारी की सारी ये जो मैग्नेट्स हैं, एटम मैग्नेट्स हैं, वो सारे के सारे एक तरफ अलाइन हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब बाहर मैग्नेटिक फील्ड है तो एक तरफ अलाइन हो गए, अंदर है तो करोड़ों मैग्नेट्स, और ये लोहा या मैग्नेटिक सब्सटेंस विल एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो सारे जब अलाइन हो जाएंगे, लोहा बहुत जल्दी मैग्नेट बन जाएगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा क्योंकि सारे एटम एक तरफ लाइन हो गए। ठीक है? तो बाय नेचर वो ऐसे हैं, आपस में कैंसिलेशन करते हैं। पर जबरदस्ती अगर आप बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, वो सारे मैग्नेट एक तरफ लाइन होके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेंगे। तो इसका मतलब हम बोलेंगे दिस सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है ऑन हीटिंग। अगर आप इस सब्सटेंस को गर्म कर दें, गर्म करने से, देखो बाय नेचर ऊपर वाले ने इसको बनाया ऐसा ही है ताकि कैंसिल करते रहे, तुमने जबरदस्ती करके इसको ऐसा बनाया। तुम इसको हीट करो, ये एनर्जी लेंगे हीट की, और वापस अपनी ओरिएंटेशन ऐसी करेंगे जैसी ये है। बेसिक नेचर तो चेंज नहीं हो सकती, वो तो सेम है। तो ये फिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और वापस ये डीमैग्नेटाइज होकर वापस लोहे का पीस हो जाएगा, अनमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो आपने इनको मैग्नेटाइज किया, हीट करने से किसी भी मैग्नेटिक या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं, तो वो वापस से डीमैग्नेटाइज होने की कोशिश करेगा।
तो ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म कि मैग्नेट्स कैसे काम करती हैं। पॉइंट क्लियर है यहां तक?